बीएमसी के हालिया चुनावों में महायुति ने बहुमत हासिल कर लिया। बीजेपी ने सीटें जो जीती हैं वो 89 हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना ने जो जीती हैं वो 29 हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को 65 सीटें मिली हैं। कांग्रेस और एमएनएस को 24 और 6 सीटें मिली हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बजट, विकास और मुंबई की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। शिवसेना ने अपने 29 पार्षदों को एक होटल में शिफ्ट कर दिया है, जिसे पार्टी वर्कशॉप बता रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे प्रेशर पॉलिटिक्स और महाराष्ट्र में सियासी ताकत के नए समीकरण का हिस्सा मान रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में यह खेल सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। बीएमसी की कुर्सी पर कब्जा इस बात का संकेत भी है कि राज्य में कौन कितनी ताकत दिखा सकता है। क्या महायुति अपना मेयर बनाएगी या शिवसेना कुछ बड़ा कर जाएगी? हम आपको बताएंगे बीएमसी चुनाव के नतीजों के पीछे की पूरी महाराष्ट्र राजनीति, रणनीतियां और दाव पेच, मुंबई की सियासत और महाराष्ट्र की राजनीति। जी हाँ, दोनों की नजरें अब इस मेयर कुर्सी पर हैं। महायुति यानी कि बीजेपी प्लस शिंदे प्लस अजित पवार। फिलहाल सबसे मजबूत संभावना इसी की है, लेकिन शर्तों के साथ चल रही होटल पॉलिटिक्स से साफ है कि बात इतनी आसानी से नहीं बन पाएगी। महाविकास अघाड़ी प्लस शिंदे, ये विकल्प तभी संभव है जब शिंदे बीजेपी से पूरी तरह नाता तोड़ ले, जो फिलहाल उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक जोखिम होगा। बीजेपी प्लस उद्धव, बीजेपी 89 और उद्धव गुट 65 हाथ मिलाते हैं तो उनकी कुल संख्या 154 हो जाएगी, जो बहुमत के आंकड़े 114 से कहीं ज्यादा है। लेकिन बीजेपी केवल तभी उद्धव के पास जाएगी जब एकनाथ शिंदे की शर्तें बहुत ज्यादा कठिन हो जाए या शिंदे के पार्षद टूटने का डर हो। उद्धव ठाकरे के साथ आने की पहली शर्त मेयर पद का बंटवारा हो सकती है। 2.5 साल, जैसा कि 2019 में विधानसभा चुनाव के समय विवाद का विषय बना था। अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच मेयर पद और सत्ता की साझेदारी को लेकर बात नहीं बनती है, तो मुंबई की राजनीति में क्या स्थितियां और गठबंधन के विकल्प बन सकते हैं। शिंदे की पहली कोशिश बीजेपी पर दबाव बनाने की होगी। वे अपने 29 पार्षदों को किंग मेकर की भूमिका में रखकर 2.5 साल के लिए मेयर पद या बीएमसी की सबसे पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी स्थायी समिति के अध्यक्ष पद की मांग पर अड़े रह सकते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी अपना मेयर ही बिठाना चाहती है, 2.5 साल के फॉर्मूले के लिए भी राजी नहीं है। ऐसे में अगर शिंदे बीजेपी से अलग होते हैं तो शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी मिलकर शिंदे को बाहर से समर्थन देने या उनके साथ गठबंधन का प्रस्ताव दे सकती है। इसका एकमात्र मकसद बीजेपी को देश की सबसे अमीर महानगर पालिका की सत्ता से बाहर रखना होगा। एक विकल्प ये भी हो सकता है कि शिंदे गुट मेयर चुनाव के दौरान मतदान से अनुपस्थित रहे। अगर शिंदे के 29 पार्षद वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं तो सदन का जादुई आंकड़ा नीचे गिर जाएगा, जिससे बीजेपी के लिए जीत और मुश्किल हो सकती है। हालांकि यह बहुत कठिन है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। बीजेपी को रोकने के लिए शिवसेना के दोनों गुट यानी कि यूबीटी प्लस शिंदे किसी एक शिव सैनिक को मेयर बनाने के नाम पर एक साथ आने का विचार कर सकते हैं, जैसे कि विपक्ष लगातार संकेत दे रहा है। कांग्रेस 24 सीटें किसी भी कीमत पर भाजपा का मेयर नहीं चाहेगी। ऐसे में वे उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे जो भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे, उसे समर्थन देने पर विचार कर सकती है। राज ठाकरे के मन से 6 सीटें के पास भले ही संख्या कम हो, लेकिन वह बीजेपी की करीबी माने जाते हैं। अगर शिंदे अलग होते हैं तो बीजेपी अन्य निर्दलीयों और मनसे को जोड़कर अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगी। फिलहाल अब सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ इसी पर है कि बीएमसी में मेयर किसका होगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है, उससे कुछ अलग और बड़ा होने की चीजें नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण बनते हैं और क्या कुछ बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। इस पर भी अब सभी की नजरें टिकी हुई है। सवाल जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से संजय राउत की बोली में बदलाव दिख रहा है। एक समय था जहां संजय राउत एकनाथ शिंदे को निंदे कहते थे, आज एकनाथ शिंदे जी करें। कैसे देखते उनके बयान को और क्या वजह इसके पीछे? नहीं, संजय राउत ये आदमी ऐसा है कि जैसे
जैसे कुछ भी घटना घटती है वैसे उनका सोचने का तरीका बदल जाता है। जिस माननीय शिंदे साहब को वो बहुत गलत तरीके से बोल रहे थे, लेकिन आज वो शिंदे जी बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि संजय राउत ये सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और उनकी मन में कुछ और होता है, तो उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इस प्रकार से अचानक से उनके तो मुझे लगता है आप उनको ही जब भी उनका सुबह सुबह जो उनका भोंगा शुरू हो जाता है, बड़बड़ शुरू हो जाते हैं, तभी ये चीज आप उनको ही पूछना चाहिए कि ये बदलाव क्यों है। एक और सवाल जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से संजय राउत कह रहे हैं कि अगर मुंबई बीएमसी में बीजेपी का महापौर बनता है, वो दिन देश के लिए और मुंबई के लिए सबसे वो दिन काला दिन रहेगा, काला दिवस बता रहे मैम इस प्रकार से। संजय राउत जी ये जो पार्टी के साथ जुड़ गए हैं वो पार्टी को उन्होंने खत्म किया है। वो उबाठा रहने दो, वो मनसे रहने दो, वो एनसीपी रहने दो, तीनों पार्टी को उन्होंने खत्म किया है। अभी करने जैसा उनके पास कुछ भी नहीं है। उनकी खुद की एमपी की जो टर्म है वो भी खत्म होने को आई है। जो एमपी उनको शिंदे साहब की वजह से मिला था वो भी उनका खत्म होने को आया है, तो इसलिए अभी उनको कुछ काम बचा नहीं है, इसलिए वो अनाप शनाप बातें करते हैं। आपको खाने के लिए आने वाले थे यहाँ पर? हाँ। नहीं, ये देखो, हम जिस होटल में रुके हैं ये होटल सबके लिए ओपन है, तो वो खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये उनका इतिहास है, तो वो खाली बोलने वाले हैं। उनमें हिम्मत तो है नहीं, आने की तो हिम्मत कभी कर सकते नहीं। अगर वो संजय राउत आते हैं यहाँ इस होटल में तो कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? सब हमारा ये होटल सबका है, होटल में कोई भी आ सकते हैं। अगर हम रुके तो ये होटल में 150-200 कमरे हैं, उधर और भी लोग रुके, तो हमारे स्वागत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक ध्यान में रखिए, उन्होंने बोला था मैं खाने पे आऊंगा, फिर चाय पे भी नहीं आए, रात को खाने पे भी नहीं आए, और वो आने वाले है नहीं ऐसे मुझे लगता है। क्या है ना, शायद हमारे नगर सेवकों को मिलके और शायद शिंदे साहब के पास सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं होगी, तो उनको शायद मिलके बोलते होंगे कि भाई चलो मुझे शिंदे साहब के पास लेके, मेरा एमपी का टर्म खत्म हो गया है, तो शायद आपकी वजह से मुझे मिल सकता है। संजय राउत इस प्रकार से भी दावा कर रहे हैं कि कई नगर सेवक शिवसेना के उनके संपर्क में, इसमें कितनी वही सच्चाई बोली है? कि क्या आप लोग भी संजय राउत के संपर्क में कोई है ना? इतने सालों के बाद भी आपको समझा रहे, संजय राउत जो बोलते हैं और जो होता है उसमें कुछ यही नहीं होता है, कनेक्शन ही नहीं होता है, तो उनको ध्यान मत दीजिए। उनके पास करने जैसा कुछ नहीं, वो सुबह आके खाली बड़बड़ करते हैं, उनको ध्यान मत दीजिए। बीजेपी के कॉर्पोरेटर आप लोग के संपर्क में है ना? कई मुझे लगता है ये संजय राउत ही अच्छी तरह से इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैम एक आखिरी सवाल, जिस तरह से संजय राउत चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे हैं, पहले उन्होंने बीजेपी को लेकर के यू टर्न लिया, अब शिंदे जी को लेकर के रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं हम खाने के लिए भी आएंगे, मिलने के लिए भी आएंगे, तो इस तरह का डर आप कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका कुछ भी जो तत्व है वो उनका है नहीं कुछ। उनको खाली कुर्सी इम्पोर्टेंट है, उसको खाली मुंबई महानगर पालिका की तिजोरी चाहिए, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी युति कर सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो जान है वो उसमें ही अटकी है। डर वाली लाइन आप बताएं। नहीं, बिल्कुल जो, और हमने वही बोला कि ये डर अच्छा लगता है, ऐसा डर होना चाहिए। मैम एक और सवाल जानना चाहिए, चर्चा ये है कि हालांकि हमने आंकड़े देखे हैं किस प्रकार से बीएमसी इलेक्शन में आंकड़े हैं, इसके बाद क्या आप लोग की तरफ से कोई दावा किया जा रहा है 2.5 साल का मेयर का? बिल्कुल इसमें कितनी नहीं, सच्चाई हमारा है? इसके ऊपर का जो सवाल जो भी निर्णय है वो हमारे शिंदे साहब और फडणवीस जी मिलकर लेंगे, महायुति ही लेंगे। एक और सवाल मैम,